अगर हमारे पास कोई संख्याएं, कोई ऑब्जर्वेशन दे रखा है और उसका औसत दे रखा है, ठीक है, फिर क्वेश्चन किस टाइप से बन के आता है कि जो संख्याएं हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे रखे हैं ना, अगर हम प्रत्येक में कोई नंबर ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, या प्रत्येक में कोई नंबर हम माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या तो डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा न्यू एवरेज निकल के आएगा वो क्या होगा, ठीक है। या फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा, या फिर 18 के फर्स्ट 8 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा। इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे बिना पेन और पेपर के सॉल्व करेंगे, तो आपको एंड तक जरूर बने रहें, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमएसडी अकेडमी में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने यहाँ पे एवरेज के 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक मतलब जो बहुत इजी है और एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट मतलब वो क्लियर करा था, एवरेज होता क्या है, ठीक है। सेकंड लेक्चर में भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज भी हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। मतलब उत्तराखंड बोर्ड नहीं, जो हमारे पास यूके SSS और यूके PSC जो पेपर का जो पैटर्न है ना, ठीक है, बनाता है, और उसमें एवरेज के किस टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बाद बाकी एक्स्ट्रा फालतू तो कुछ भी नहीं, ठीक है, और कुछ भी छोड़ेंगे नहीं जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखनी है और सारे पार्ट देखने हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लो स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब से हम यहाँ पे क्लास जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, ताकि ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो, मतलब मैं दोनों में आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। तो यहाँ पे बोल रखा है कि 5 संख्याओं का औसत, हमारे पास कोई 5 संख्या है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो, बाद बाकी शॉर्टकट से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10। 5 नंबर हमारे पास कोई है, कोई से भी ले सकते हो, चलो ले लेते हैं हम। 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो ये हमारे 5 नंबर आ गए, ओके। तो इन 5 नंबर का जो एवरेज है हमारे पास वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इतना क्लियर है। फिर क्या बोल रखा है कि अच्छा सॉरी, जो इंग्लिश में छप रखा है ना मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक मतलब मिसप्रिंट यहाँ पे हो रखा है, तो इसको आप ध्यान मत देना, इसको हम हिंदी में ही समझते हैं, बाद बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं छपना चाहिए था, मतलब यहाँ पे हिंदी में डिफरेंट है, वहां पे थोड़ा कुछ और ही आ रखा है। चलो इसको देखो, यदि प्रत्येक में 1 घटा दें, अगर हम प्रत्येक नंबर में जितने भी हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है उनमें 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है, पांचों के पांचों जो नंबर है सब में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो न्यू एवरेज आएगा वो क्या होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखो सब में हमें 1 रिड्यूस करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, 3 में से 1 गया बचेगा 2, 4 में से 1 गया बचेगा 3, 5 में से 1 गया बचेगा 4 और 6 में से 1 गया बचेगा 5। तो अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने हमारे पास परिणाम है उनको जोड़ना है और कुल परिणाम नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग दे देना है। तो क्या हम यहाँ पे इतने लंबे मेथड से करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने बोला था कि बिना और पेन और पेपर के हम सॉल्व करेंगे, तो बिना पेन और पेपर के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना है, वो तो मैंने बस आपको समझाने के लिए किया। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे। जो आपके पास एवरेज दिया हुआ होगा, औसत दिया हुआ होगा जितने नंबर का, कितना दे रखा है 10 दे रखा है कि 5 नंबर का एवरेज कितना है 10 है, प्रत्येक में 1 घटा दो। तो जो आपको ना प्रत्येक नंबर में माइनस करना है, जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, वो सिर्फ आप एवरेज में कर दो। यानी कि हम क्या करेंगे 10 में कर देंगे, जो एवरेज है ना उसमें 1 घटा देंगे, क्योंकि प्रत्येक में 1 घटाना है, न्यू एवरेज आपका वही निकल के आ जाएगा। तो 10 में से 1 गया तो बचता है 9। कुल मिला के ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। फिर से जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इतनी संख्याओं का एवरेज इतना है, ओके, 5 संख्याओं का एवरेज 10 है, इसमें एक संख्या हमें प्रत्येक में 1 घटाया जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, तो औसत क्या होगा। तो आपको जो औसत दे रखा है ना उसी में वो कंडीशंस अप्लाई करनी है, यानी कि 1 घटाना था तो औसत में ही 1 घटाना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको इस क्वेश्चन के लिए पेन और पेपर की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर एग्जाम में आएगा तो आप देखोगे कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, प्रत्येक में 1 घटा दो तो 10 में 1 घटा 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगर आपको पहले क्वेश्चन में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
एक मिनट, हाँ ये हो क्यों नहीं रहा ये, ओह ज्यादा खिसक गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आ गया। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5 है। यदि प्रत्येक में 2 का गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज 25.5। इफ 2 इज मल्टीप्लाई टू ईच गिवन नंबर व्हाट विल बी न्यू एवरेज। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझते। देखो हमारे पास दे रखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का जो एवरेज है वो 25.5 है। इतना क्लियर है। फिर बोला जा रहा है कि इफ 2 इज मल्टीप्लाई ऑफ ईच गिवन नंबर, अगर हम 2 की गुणा कर देते हैं प्रत्येक संख्या में, 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं प्रत्येक नंबर में, सारे नंबर में, तो हमारा न्यू एवरेज क्या आ जाएगा। तो आई होप आप इसे बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है, जो इससे पहले करा था, जो एवरेज है उसके साथ वो कंडीशन अप्लाई करनी है जो हमें बोल रखा है। तो क्या करेंगे हम, अब तो आप समझ ही गए होंगे। 25.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई 25.5 के साथ करेंगे तो 2 5 10 की 0 कैरी हो जाएगा 1, 2 5 10 और 1 11 की 1 कैरी हो जाएगा 1, 2 2 जो 4 और 1 5 और पॉइंट लग जाएगा एक नंबर के बाद, यानी कि 51 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा जो न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा वो 51 आ जाएगा। क्या करना था हमें, हमें दे रखा था कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज इतना है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा दे रखा रहता है, हमें तो बस यहाँ पे देखना है कि लेना क्या है हमें इसमें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे हमें लेना क्या है, जो एवरेज दे रखा होगा और उसके साथ जो भी बोल रखा है, किसी को जोड़ना, किसी को घटाना, गुणा करना, डिवाइड करना, तो इसी के साथ करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करना था तो 2 का मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो न्यू एवरेज हमारा 51 निकल के आ जाएगा। इसके बाद थर्ड टाइप पे देखते हैं। थर्ड टाइप हमारा क्वेश्चन का क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक में 5 का भाग दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। इफ 5 इज डिवाइडेड टू ईच गिवन नंबर व्हाट विल बी न्यू एवरेज। सिमिलर ही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रखा है कि 11 संख्याएं हैं और उनका औसत 30 है। अगर बल हम 11 जो संख्या है प्रत्येक में ना किसका डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करें तो हमारा न्यू एवरेज क्या निकल के आएगा। वेरी वेरी सिंपल, एवरेज लो, लिया, किसका डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करना है, तो इसका 5 का डिवाइड कर दो तो 5 1 जो 5, 5 6 जो 30, कुल मिला के 6 हमारा न्यू एवरेज निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसमें है नहीं 6 दे रखा, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ई भी था और ये जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 6, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। 6 तो हमें यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखा, तो इसका एवरेज हो जाएगा 6, न्यू एवरेज 6 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये हमारा टाइप सेकंड है। ये हमारा क्या है, सेकंड टाइप। ओके, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब, या फिर कोई भी संख्या है 5 के प्रथम 6 गुणज, 7 के प्रथम 8 गुणज, जो भी है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है एवरेज मतलब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है कि 3 की आपको टेबल पढ़नी है 5 तक। ओके, कोई भी नंबर है 5 के 3 मल्टीपल, तो 5 की टेबल 3 तक, 15 के 8 मल्टीपल है, 15 की टेबल 8 तक, 18 के 5 मल्टीपल, तो 18 की टेबल 5 तक। अब जैसे 3 के 5 मल्टीपल का मतलब क्या है, 3 की टेबल 5 तक पढ़ो, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15। तो ये आ गए भाई किसके, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। इतना क्लियर हो गया होगा। फिर बोल रखा है कि इनका एवरेज ज्ञात करो। एवरेज कैसे करते हैं, सबको ऐड करेंगे और अपॉन में डिवाइड किसका करेंगे, जितने हमारे पास नंबर होंगे, तो 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 का डिवाइड करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे इतने लॉन्ग मेथड से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम तो शॉर्टकट से करेंगे। तो इसका शॉर्टकट होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। ओके, अब फर्स्ट और लास्ट है क्या, फर्स्ट हमारा हो जाएगा पहला मल्टीपल, लास्ट हमारा हो जाएगा लास्ट मल्टीपल, जितना निकालना है। तो 3 + 15 बट्टे में 2, तो 3 और 15 होता है भाई 18, 2 का डिवाइड दे दो 18 में तो आ जाएगा 9।
कुल मिला के ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि हमारे पास जब बोला जाता है कि कोई भी नंबर के इतने मल्टीपल, फर्स्ट इतने मल्टीपल आपको फाइंड करने, तो इस टाइप का क्वेश्चन का ये पैटर्न है कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 का डिवाइड। ठीक है, बस आपको टेबल आनी चाहिए 20 तक। ओके, नहीं भी आती तब भी चल जाएगा, कोई नहीं, ना तो निकाल ही लोगे आप। तो फर्स्ट के हमने 5 मल्टीपल्स लिखे, तो फर्स्ट और लास्ट जो है उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसको नोट कर दो आप, ये फॉर्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट 2, ये काम आएगा इस टाइप क्वेश्चन में। तो जैसे भी मतलब है ना, बहुत चुटकियों में निकल रहा है आंसर। अब चलो इससे सिमिलर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। 15 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 15? 15 के 8 गुणज। अब ऐसा नहीं करेंगे हम कि मैं 15 की टेबल यहाँ 8 तक लिख रही हूँ, अब इतना तो ध्यान होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2। तो पहला तो वही आता है जो जिसकी टेबल आपको बोल रखी रहे, तो पहले तो 15 आएगा, प्लस 8 तक निकालना है हमें, 8 मल्टीपल, फर्स्ट 8 मल्टीपल, तो कुल मिला के इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 8 से कितना होता है? 120, 120, 15 120। ओके, और अपॉन में 2 का डिवाइड। अब देखो भाई, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 135, 135 अपॉन में 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड अगर 135 में किया जाता है ना, तो हमारा आता है 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 67.5। तो कुल मिला के ऑप्शन ए इज करेक्ट हमारा हो जाएगा। देखो डिवाइड हमें करना है किसका? 2 का करना है 135 में, तो 2 छक्का होता है 12, 1 बचेगा, 5 उतरेगा, 2 सत्ता होता है 14, बचेगा 1, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 जा 10, और हमारा ये कंप्लीट चलेगा डिवाइड। ऐसे करना है तो 67.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो न्यू एवरेज, सॉरी नहीं, तो 15 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का जो एवरेज है, औसत है, वो क्या हो जाएगा? 67.5, 67.5 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे, किसका यहाँ पे डिजिट चेंज करती हूँ। आप लिखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन कि 18 दे दूं, चलो 18 ही देते हैं, इस 15 को बनाओ 18 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स का एवरेज कितना होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताना कि 18 के फर्स्ट 6 मल्टीपल लिख दो जरा, ठीक है, मल्टीपल्स का एवरेज कितना होगा? 18 के फर्स्ट 6 मल्टीपल का एवरेज कितना होगा? आप इसको कमेंट करके मेरे को बताओगे। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हाँ, ये आ गया बहुत मस्त क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को देख के बच्चे लोग फिर क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, छोड़ो 1 नंबर भाड़ में जाए, और फिर पता चलता है कि 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया है ना। ऐसा नहीं करना है, ये भी बहुत सरल है। जितने बड़े हमारे पास ये क्वेश्चन दिखते हैं ना, इतना ही छोटा इनका आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, मतलब आंसर नहीं, इसका सॉल्यूशन छोटा होता है। यहाँ पे क्या बोल रखा है हमें कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। आप मत टेबल मतलब क्वेश्चन छोड़ के दूसरा अटैम्प्ट करना है, आप कर लेना इसको। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों की औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्त अंक का औसत कितना होगा? द एवरेज मार्क होना था यहाँ पे, तो मार्क, द एवरेज मार्क obtained by 28 student is mathematics was 50. If 8 student left the school, this increased the average mark of the remaining student by 5. What is the average mark obtained by the student who left the school? यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को समझ लो। हाँ, एक और चीज, मतलब जिन्होंने सेकंड पार्ट देखा ना एवरेज का, आई थिंक वो इसको इजीली कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमने ज्यादातर सेकंड पार्ट में सॉल्व करे थे। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एक्चुअल में होता क्या है, कोई एवरेज है, ठीक है, कोई संख्याएं हैं, उनका एवरेज है। होता क्या है, फिर बोला जाता है कि इन संख्याओं में कोई नई हमारे पास जुड़ रहा है, कोई नई संख्या जुड़ रही है, या फिर इन्हीं संख्याओं से कोई संख्या चली जा रही है, तो एवरेज कितना होगा? या फिर जो वो संख्या गई है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ना ऐसा आता है, वेट हो गया, जैसे हाइट हो गया, जैसे डिस्टेंस हो गया। तो ये सेकंड टाइप में हमने, सेकंड जो पार्ट था एवरेज वाला ना, उसमें सेकंड लेक्चर में इसको बहुत सारा करा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो इसको होता क्या है। यहाँ पे बोल रखा है, इसमें 2 केस आपको बनाने पड़ेंगे, 2 केस, एक फर्स्ट केस, एक सेकंड केस, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो पहले कंडीशन में आपको क्या लिखना है वही समझ लो सीधे, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती हूँ। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दे रखा है? 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। जो 28 स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने जितने मार्क्स उन्होंने ना
प्राप्त किए उसका जो एवरेज दे रखा है वो 50 हमें दे रखा है। तो पहले 28 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है 50 है, 50 है। इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रखा है, सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में क्या हो रहा है, 8 स्टूडेंट विद्यालय छोड़ के चले गए। 8 स्टूडेंट जब विद्यालय छोड़ के चले गए तो बच्चे कितने 20। तो जो 20 बच्चों का जो अंकों का औसत है ना, उस पर क्या फर्क पड़ा? तो जो पुराना औसत था 5 की, उसमें 5 की वृद्धि हो गई। बल यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो जब 8 छात्र चले गए, बच्चे 20, तो एवरेज क्या आया 5 की वृद्धि हो गई। 50 में तो 55 हमारा एवरेज आ गया। 20 बच्चों के मार्क्स का एवरेज 55 आ गया। इतना क्लियर है? फर्स्ट केस आपने बना लिया, सेकंड केस बना लिया, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको यही करना है, फर्स्ट केस बनाना, सेकंड केस बनाना। फर्स्ट केस में क्या लिखोगे आप, जो हमारे पास कुछ भी छात्र हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो सकती है। सेकंड टाइप में हमने बहुत डिस्कस करा, ठीक है। तो हमने क्या करा, 28 छात्रों का औसत कितना है, नंबर का औसत 50 है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या हो रहा है, 8 विद्यार्थी चले गए, या फिर कहीं पे कोई जाएगा कहीं पे कोई आएगा। तो यहाँ पे तो 8 विद्यार्थी जा रहे हैं, तो इनका एवरेज कितना, फिर बोल रहा है कि जो पुराना एवरेज था उसमें 5 की वृद्धि हो गई। तो हमारा जो यहाँ पे एवरेज आ रहा है वो 55 आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सॉल्व करेंगे, तो जो भी टाइप का आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो फर्स्ट हमारे पास जो केस है, इसमें हमें करना क्या है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट केस की और सेकंड केस की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है और जो एवरेज है इनके मार्क्स का, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बताओ क्या आता है, कि जो इनके मार्क्स का सम होगा। सम का मतलब ये है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये अलग अलग संख्याएं हैं, मैंने बोला सपोज इसका एवरेज कितना आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। 3, 2, 4, 6 और 3 9, 9/3। तो 3 का भाग जब मैं 9 में दूंगी तो आएगा हमारा 3। कुल मिला के इन 3 संख्याओं का औसत 3 आ रहा है ना। तो मैं अगर बोलूं कि 3 संख्याओं का औसत 3 है, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो यही यहाँ पे है कि 28 संख्याओं का औसत 50 है। वो कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर मैं क्या करती हूं, इसका मतलब ये जो औसत है ना, और जितनी संख्याएं हैं, ये 3 औसत है और संख्याएं कितनी 3 ही है, अगर इनका गुणा करती हूँ ना तो हमारे पास सम आता है, योग आता है, प्रत्येक संख्याओं का योग आता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मतलब जब हम संख्याओं का गुणा औसत के साथ करते हैं तो योग आता है। जो 28 संख्याएं हैं ना, तो इनका योग आ जाता है हमारे पास। और अगर मुझे 28 बच्चों के नंबरों का योग पता चल जाएगा और फिर मैं 20 बच्चों के नंबरों का योग भी पता कर लूंगी, तो इसको घटाऊंगी ना, तो मेरे पास पता चल जाएगा जो 8 बच्चे स्कूल छोड़ के गए हैं उनके नंबरों का योग क्या है। और मुझे अगर उन 8 बच्चों के नंबरों का योग पता चल जाएगा तो मैं इजीली उनका एवरेज निकाल सकती हूँ। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसको मैं 1 मिनट, हाँ, इसको मैं रफ कर देती हूँ। चलो इससे ही कर लेती हूँ, फिर कहीं पता चल रहा है स्लाइड ही उड़ रही और फिर मेरे हाथों से तो जल्दी जल्दी स्लाइड निकलती भी नहीं है फिर, है ना। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, अब सिर्फ समझाने के लिए किया मैंने। तो मैं क्या करूँगी, गुणा करूँगी। तो 28 का गुणा अगर मैं 50 में करूँगी ना, तो 5 40 की 0 कैरी हो जाएगा, 4 5 2 10 और 4 14, यानी कि 1400 हमारा आ जाएगा इसका गुणा करके। सेम 20 का गुणा अगर मैं 55 से करूंगी तो ये आता है 1100। अब आप कर लेना घर पे। फिर क्या करना पड़ता है, गुणा किया फिर इसको घटा दो, कितना आएगा घटा के 300 आएगा। 1400 में से 1100 क्या बचेगा, 300। कुल मिला के जो 8 बच्चे जो छोड़ के गए ना, उनके नंबरों का योग कितना है, 300 है। और अब मुझे औसत निकालना है, तो योग मुझे पता चल गया, तो 8 का भाग दे दो, 8 ही बच्चे तो थे। 8 का भाग जब मैं दूंगी किसमें, 300 में, तो मेरा कितना है, यहाँ पे करती हूँ मैं डिवाइड, ठीक है। 8 का डिवाइड अगर मैं 300 में देती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 24 6 0 8 4 जा 9 56 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40 और चला गया पूरा पूरा डिवाइड, ठीक है। कुल मिला के 37.5 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब 8 का भाग 300 में दिया जाता है तो कितना आता है, 37.5 आ रहा है। तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा किसका, जो बच्चे स्कूल छोड़ के गए उनके नंबरों का एवरेज हो जाएगा। ये तो था पहला टाइप। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइप से सॉल्व करते हैं, वो और इजी है और उसमें बहुत मजा आएगा आपको। देखो सेकंड टाइप में क्या करना है आपको, पहले वही लिखना है। फर्स्ट केस क्या था, 28 बच्चों का औसत 50, ओके। सेकंड केस में 20 बच्चों के नंबरों का औसत 55। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है।
डिफरेंस निकालना है तो देखो ऊपर है 50, नीचे है 55, तो अगर हम 50 में से 55 घटाते तो बचेगा -5, इतना ध्यान रखना, -5 बचेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, जब ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है तो यहाँ पे माइनस में आंसर आता है। सेम यहाँ पे ऊपर बड़ा है नीचे छोटा तो प्लस का ही 8 आएगा। इतना क्लियर है। अब हमें करना क्या होता है, जो यहाँ का फर्स्ट है उसका गुणा करना है आपको इस -5 के साथ। ठीक है, तो कर लेते हैं। 28 पंजे कितना होता है, 5 × 40 के 0, 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 5 10 11 12 मतलब 140, माइनस का 140। इतना क्लियर है, माइनस का 140 आ रहा है। सेम जो यहाँ पे हमारा है इस नंबर का गुणा हमें यहाँ पे लास्ट में करना है। पहले का गुणा करना है जो डिफरेंस आ रहा है, जो घटा के आ रहा है इन दोनों का, और जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है उसका गुणा करना है इस लास्ट के साथ। तो 55 अट्ठा कितना होता है, 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 की 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 कैरी, 8 पंजे 40 सॉरी 44, 440 आ जाएगा और ये प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस यानी कि 440 में से क्या घटाना है, 140 हमें घटाना है। तो 440 में से 140 घटाओगे तो 300 आएगा, और फिर से मतलब ये हमारा कि 8 बच्चों का क्या आ गया, नंबर का सम आ गया। अब फिर इसमें 8 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा, जो अभी आया था 37.5। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझो एक बार क्या करना होता है, फर्स्ट केस लिखा, सेकंड केस लिखा, इन दोनों का डिफरेंस लिखा। डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग लिखना है, अगर ऊपर बड़ी संख्या होगी, मतलब सॉरी अगर ऊपर छोटी संख्या होगी नीचे बड़ी होगी तो आंसर माइनस में आएगा आपका, जो भी घटा के। अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा है तो प्लस में आएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्लस या यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, कभी यहाँ पे भी हो सकता है। ओके, फिर इसका फर्स्ट और इन दोनों का जो डिफरेंस आया है उसका कर दो गुणा, उसको लिख दो। फिर इसका जो डिफरेंस आया और जो इसका लास्ट, इन दोनों को कर दो गुणा। उसको कहीं पे ऐड होगा कहीं पे घटाना होगा, माइनस तभी होगा जब ये डिफरेंस आएगा माइनस। ठीक है, बस इसको घटा के आपका आगे 8 से डिवाइड कर दिया, और आई होप आप इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस टाइप के क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है ना, ये पार्ट सेकंड में है, आई थिंक उसको देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपके साइड आउट। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। बहुत 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 सिंपल। The average of 5 number is 10. Which number should be added so that the average become 12? 5 संख्याओं का औसत कितना है, मतलब 10 है। 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो औसत है वो 12 हो जाए। इन 5 संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, ये हमें बोल रखा है। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे 5 संख्याओं का सम कितना है। तो सम निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो संख्या होती है और जो औसत होता है उसका कर दो गुणा। तो 50 आ गया, यानी कि 5 संख्याओं का जो योग है ना वो 50 है। 5 संख्याओं का योग 50 है। ठीक है, अब मैं 50 में एक नंबर ऐड करूंगी। ठीक है, तो 5 का तो सम है कितना, 50, और एक आ गया यानी कि 6 हो गए ना टोटल, तो 6 ऑब्जर्वेशन हो गया, और फिर इसका औसत आएगा टोटल 12। ये बोल रखा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो 5 संख्या है, इसको एग्जाम्पल समझो, 1 2 3 4 और 5 संख्याएं। सपोज ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, और इनका औसत हमें क्या दे रखा है, 10। औसत कैसे निकालते हैं, ऐसे जोड़ के निकालते हैं ना। इनका औसत क्या दे रखा है, 10। फिर बोल रखा है इसमें एक और क्या जोड़ें, इसमें यहाँ पे एक और क्या जोड़ें कि औसत क्या हो जाए। चलो नीचे ही देखो, इन 5 संख्याओं में जैसे 1 2 3 4 5, इनमें एक संख्या क्या जोड़ें कि औसत 12 हो जाए। तो हम कैसे निकालते हैं औसत, अपॉन में 5 लेते हैं, और जब यहाँ पे एक संख्या और आ जाएगी तो अपॉन में 6 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें मैंने डायरेक्ट क्या करा, इसमें मैंने डायरेक्ट ये करा कि पहले मैंने 5 संख्याओं का क्या निकाला, सम निकाला। 5 संख्याओं का योग कितना है पहले मैंने वो यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो अगर हम संख्याओं का गुणा औसत के साथ करते हैं तो हमारा योग आ जाता है। तो 5 संख्याओं का यहाँ पे जो योग है वो 50 है। ठीक है, अब 50 तो हमारे पास 5 संख्या आ गए। अब छठी संख्या अगर हम लेंगे तो ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि कुल परिणाम, वो हमारे 6 हो जाएंगे। और इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अब फटाफट से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 प्लस x। अगर हमारे पास कोई डिवाइड में होता है, कोई भाग में होता है, अगर हम उसे बराबर की दर भेजते तो वो जाता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जो 6 है वो 12 के साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 50x का सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 6 जो होता है 72, और x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 50 है, प्लस का बराबर को उधर चले जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे अगर हम 72 में से 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। यानी कि जो मिसिंग नंबर है, यानी कि जो छठा जो नंबर है जिसको अगर हम 5 ऑब्जर्वेशन के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, तो औसत 12 आना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर है, 22, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 22। ठीक है,
तो इस टाइप से हम यहाँ पे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। The average of 11 number is 21. If 3 is added to each given number, what will be new average? बहुत सिंपल है और शायद अभी तक हमने इसके 3 डिफरेंट टाइप कर लिए हैं, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला। तो ऐड वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आई थिंक बहुत सारों ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, 11 संख्याओं का औसत 21 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सीधे 21 ले लो और क्या जोड़ना है, प्रत्येक में 3 जोड़ना है। तो 21 के साथ सीधे 3 ऐड कर दो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि नया औसत हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो मैंने बोला था ना कि हम बिना और पेन और पेपर के यहाँ पे सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।